तो मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 4 है, मैथ में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को हल करना, जो हमारे पास में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के क्वेश्चनों को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना हमने सीख लिया था। फिर हमने दूसरा मेथड स्टार्ट किया है, उस दूसरे मेथड का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम लोग सीख रहे हैं, जिस पे कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो बचे हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये मेथड इम्पॉर्टेंट है और इससे ऐसे क्वेश्चन के भी रूट निकाले जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है जो क्वेश्चन्स गुणनखंड विधि से नहीं होते हैं। इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है 2x² माइनस का 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मेथड वही रहेगा, जो चीज़ें हम पहले करते थे वही सेम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस 2 को हटाना है, तो यहाँ पर x² है तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो बचेगा x² माइनस यहाँ ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 इंटू एक्स बराबर 0, और ये जो 2 है ये 0 में चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा x² माइनस 1/4 इंटू एक्स बराबर 0। ये हमारे पास a² है तो a² माइनस का 2ax है b कितना कर दें यहाँ पे कि ओवरऑल 1/4 बचे, तो b 1/8 करेंगे, 1/8 करेंगे तब ओवरऑल क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो प्लस में 1/8 का स्क्वायर जोड़ देना है और माइनस 1/8 का स्क्वायर क्या कर देना है? घटा देना है, बराबर 0, और कुछ था नहीं। ये जो बन गया हमारे पास में वो बना है x, यहाँ पे माइनस है, माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 1/8 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक बार a माइनस बी और a प्लस बी, तो a हमारे पास में इतना पूरा है तो ये हो जाएगा x माइनस 8 माइनस 1/8, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 1/8 प्लस 1/8, तो यहाँ से बराबर 0 हो जाएगा। ये 1 और 1 2 हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 2/8 हो जाएगा, और यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट तो केवल x बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 1/4 और इंटू एक्स बराबर 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 बराबर करोगे तो x के 2 मान आए, एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट जो बाहर लिखा है। दूसरा ब्रैकेट कर दो 0 के बराबर, x/4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। तो यही हमारे उत्तर आया है, एक x बराबर 0 आ रहा होगा और एक x बराबर 4 आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। मेथड हमने फिर वही लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। a² बनाया है, एक फिर 8 का स्क्वायर जोड़ दिया, 8 का स्क्वायर घटा दिया, a² माइनस b² का सूत्र लगा के हमने क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व किया है जो क्वेश्चन हम पहले करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो नहीं लगा है जिन बच्चों से, वो नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसको हल करना था। हल करने को अगर आएगा तो इस तरीके से, और ये जिस मेथड से हमने हल किया है इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। आज एक नया मेथड सीखने वाले हैं, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। इसको रफ कर दें, देखिए इसको रफ कर रहे हैं। नया मेथड आज सीखने वाले हैं, उस मेथड मास्टर फार्मूला भी बोला गया है। इस फार्मूले से x का मान आराम से आप निकाल सकते हो। अगर आपको मेथड का नाम नहीं दिया है
तो आप किसी भी मेथड से, चाहे गुणनखंड करके कर दीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से कर दीजिए, चाहे जो मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ इसके विधि से कर दीजिए। तो आज जो हमारी क्लास है वो हम करने जा रहे हैं श्रीधराचार्य, ठीक है। टॉपिक का नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि से या सूत्र से लिख लो, सूत्र से मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना, मूल किसे कहते हैं? एक्स के मान को कहते हैं। जो एक्स के मान निकलते हैं, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, x बराबर 2 x बराबर 4 आ रहा था, इनको मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल कहते हैं। तो x के मान को मूल कहा जाता है। श्रीधराचार्य ने, इसका एक और नाम है, मैं बाद में बताऊंगा। श्रीधर, इसके जो मूल के मान निकलेंगे x बराबर, उसका सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a। ये सभी को सूत्र याद होना चाहिए। क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब ये क्वेश्चन आपको ये फार्मूला याद रटा रहेगा, तब। जैसे मुझे भी याद है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा तो आप भी ये क्वेश्चंस करने लगोगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर और बटे में 2a। ये a क्या है, b क्या है, ये सब हम अभी बताएंगे। एक सवाल ऐसे दिया होगा, एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने लिया। इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से और इस विधि से, तीनों विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने परफेक्ट स्क्वायर सिखा दिया है आज इस मेथड से, तो जो आज पहली क्लास कर रहे हैं वो इसी मेथड पे फोकस करें। अगर उनको वो छूट जाएगा तो मैं बाद में क्लास ले लूँगा उसके लिए। अभी आप इस मेथड पे फोकस करिए। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या लिखी है, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो a होता है। क्या होता है? a। अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो 1 है। क्या है? 1 है। ऐसे जो x के आगे नंबर लिखा होता है वो b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। क्या ये आप लिख पाओगे क्वेश्चन को देख के? क्या क्वेश्चन को देख के आप a b c का मान लिख सकते हो? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहे कि a बताओ कितना है, b बताओ कितना है, c बताओ कितना है, तो आप लिख लोगे। अगर आप लिख लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आंसर निकल आएगा। x बराबर, यहाँ पे रखिए सारे मान, श्रीधराचार्य विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। ये सूत्र लगाओगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले वो सूत्र अगर है तो लिखोगे आप, तब आप लगाओगे। तो माइनस का b का मान रख दीजिए, माइनस का 7 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर है, माइनस 4a1 है और c कितना है? c 12 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, बटे में 2a, बटे में कितना a है? 2a है, a की जगह पर 1 है। इसको जब आप x बराबर सॉल्व करोगे, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास में? x बराबर आएगा, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है, 7 7 49 तो 49 हो गया, माइनस का 4ac, 12 चौक 48, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 आएगा तो 1 अंडर रूट से बाहर 1 ही निकलता है। पता है ये बात कि नहीं? 2 गुणे 1 है तो 2 रहेगा नीचे। तो x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 1 बटे में 2। x के में मान ये आ गया। अभी ये उत्तर नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन अभी ये उत्तर नहीं है। इसके और उत्तर निकल सकते हैं। यहाँ पर 2 चिन्ह है, मैं बार बार प्लस माइनस लिख रहा हूँ। जहाँ पर 2 चिन्ह है वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो एक बार आप प्लस वाला चिन्ह लोगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर लिखोगे, यहाँ पर जो चिन्ह ले रहे हो वो लिखोगे। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर जब आप पॉजिटिव लोगे तो माइनस वाला छोड़ दोगे, लेकिन ये वाला माइनस छोड़ोगे, ये मत छोड़ देना। जहाँ पर डबल चिन्ह है वहाँ का एक चिन्ह छोड़ दोगे, ठीक है। तो हम x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 1 बटे के 2। 7 से 1 चला गया तो माइनस का 6 बचेगा, 6 बटे 2 कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो x का मान 1 आ गया, माइनस का 3, 1 x का मान आ गया। अब x का मान दूसरा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? निगेटिव चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर। देखो ऋणात्मक या तो बड़ा सा लिखो
या तो माइनस VE, वी फॉर वैन वाला है, माइनस लगा के VE लिख दोगे तो ये इसको निगेटिव पढ़ा जाता है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। प्लस और माइनस में से आप माइनस वाला लोगे, प्लस वाला नहीं लोगे। तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर माइनस का 7 माइनस का 1/2, माइनस 7 माइनस 1 माइनस का 8/2। सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। तो x के दो मान आ गए, एक x का बराबर -3, एक x बराबर -4। तो ये श्रीधराचार्य विधि हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि किस तरीके से फार्मूले में क्वेश्चन रखते हैं, x के मान निकालते हैं। और आप गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को करिए तब भी x के यही मान आएंगे, x बराबर -3 आएगा और x बराबर -4 आएगा। समझ में आ गया हो तो इसको नोट करिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक आपको नहीं समझ में आ जाएगा तब तक कराया जाएगा, लेकिन कोशिश करिए आपको समझ में आ जाइए, क्योंकि अभी इसके बाद में क्वेश्चन दूंगा, आप खुद ही करोगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही करना है हमको, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2x² - 7x + 3। देखो इधर बोर्ड की तरफ, जो x² के आगे लिखा है उसको a मान लेंगे, a बराबर 2 है, और जो x के आगे लिखा है ये b हो जाएगा, -7 है, और c बराबर 3 हो जाएगा। कमेंट यहाँ से जब x बराबर हम निकालेंगे तो हमने x का सूत्र पढ़ा है, ऊपर लिखा हुआ है x का सूत्र, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का सूत्र मैंने क्या पढ़ा है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बटे में 2a, ये सूत्र होता है x बराबर। बस ये मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देना होता है। b कितना है, -7। जब -7 रखोगे, माइनस का b पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस √b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, बटे में 2a, a का मान हमारे पास 2 है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7 प्लस माइनस √7 7 49, 8 3 24, तो ये 49 माइनस का 24 यहाँ से घट जाएगा, और डिवाइड बाय हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। x बराबर जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, x बराबर यहाँ पर, तो 7 प्लस माइनस √24 चला गया, 25 बचा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस यहाँ अंडर से कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, बटे में 4 हो जाएगा। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लो, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 7 + 5 बटे में 4, 7 5 12 बटे 4, और कैंसिल आउट करोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर आ गया 3 पहले वाले चिन्ह से। दूसरा चिन्ह उठाओ, नेगेटिव चिन्ह लेने पर तो नेगेटिव चिन्ह जब आप लोगे तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस का 5 बटे में 4, तो -2 बचेगा, 2/4, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो श्रीधराचार्य विधि से सिर्फ आपको a और b निकालना है और c निकालना है, और ये वाला फार्मूला लगाना है। तीनों मेथड आपको सीखना है, इजी और आसान, और ये कठिन वाला कोई मतलब ही नहीं है। आपको मेथड तीनों सीखना है। रीजन ये है कि वो नाम से पूछेगा सवाल, वो क्वेश्चन देगा, बोलेगा श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए, क्वेश्चन देगा, बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, क्वेश्चन बोलेगा गुणनखंड विधि से कीजिए। अब आपके लिए इजी बताओ कौन सा है? आपको तो तीनों आने चाहिए, नहीं पता चला हम पढ़ के एक चले गए ये वाला और पूछ लिया वहाँ पूर्ण वर्ग विधि वाला, तो हम मुँह बना रहे हैं बैठ के वहाँ पे। तो आपको तीनों आने चाहिए, बाकी आसान जो आपको लगे वो सही है। तीनों का नाम नहीं दिया है और कह दिया है हल कीजिए, तो तीनों में से जो अच्छा लगे वो लगा दो, ये नोट डाउन कर लो। दूसरा क्वेश्चन करो एक्सरसाइज का, प्लस का x माइनस का 4, 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन जिसका हो जाए ये वाला क्वेश्चन करिए, 2x² प्लस का x माइनस का 4। श्रीधराचार्य विधि से करना है ये वाला क्वेश्चन, फार्मूला से। श्रीधराचार्य विधि का एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। श्रीधराचार्य वाले सूत्र को बोलते हैं द्विघात सूत्र, तो इस नाम से भी सवाल पूछा जाता है, द्विघात सूत्र से।
सूत्र से इसको हल करना है, हल कीजिए, ठीक है। तो देखो इधर बोर्ड की तरफ, जिसको समझ में नहीं आया है, ये जो 2 लिखा है ये x, ये a हो जाएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो b बराबर 1 है और c बराबर है -4। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये लिख लेना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह नहीं लिखना है, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह के साथ लिखना है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे सूत्र का सूत्र यूज करेंगे। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a। सारे मान यहाँ रख दो, बस सिर्फ मान रखना है। अगर तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो मूर्ख हो आप। माइनस का b 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 4 कितना है, a कितना है 2 है और c कितना है माइनस का 4 है। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड बाई 2a, a कितना है 2 है। यहाँ पे सब सॉल्व करोगे, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 16 चक्कू नहीं, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा और 32 बटे में 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। देखो अगर अंडर रूट से निकलता तो हम एक बार प्लस लेते और एक बार माइनस लेते, नहीं निकल रहा है तो यही उत्तर लिख दो, ठीक है, यही उत्तर आ जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो यही उत्तर लिख दीजिए। अगर यहाँ से कुछ निकल आता तो एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। जिसका हो जाए, मैं क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूं वो करके दिखाएगा। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन करना है सभी को, इस क्वेश्चन को सभी को करना है। चलिए करके दिखाइए। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी पहले लिखो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला लिखो, फिर बी की जगह बी रख दो, ए की जगह ए रख दो, सी की जगह सी रख दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चल इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे ए बराबर कितना है 4 है, बी बराबर कितना है 4 अंडर रूट 3 है और सी बराबर कितना है 3 है। ये लिखने के बाद में सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास में, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देख लेना ना, मैं लास्ट में पूछूंगा ये सूत्र पूछूंगा। अभी देखो बता नहीं पाओगे, मैं बार बार लिख रहा हूँ। अभी मैं मिटा दूंगा इसे बोर्ड से और सूत्र अभी बोर्ड पर लिखने आओगे आप लोग। अगर आप क्वेश्चन का सूत्र नहीं याद कर पा रहे हो तो क्वेश्चन कैसे करोगे? याद हो जाना चाहिए था अब तक। चलिए b का मान रखिए 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर है 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 4 है और c कितना है 3 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू a कितना हमारे पास 4 है। तो यहाँ से x बराबर जब निकालोगे तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और यहाँ 4 चक्कू 16 गुणे 3। देखो अंडर रूट के अंदर सेम चीज़ माइनस हो रही है बटे 8, ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 16 अंडर रूट, ये 16 गुणे 3 48 हुआ, 48 माइनस 48 कर दिए तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 बटे में 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 नीचे बटे में 2। यही हमारा आंसर आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब x का एक ही मान आ गया तो x के दोनों मान यही होंगे, सेम होंगे, बराबर होते हैं। जब ये वाला पर 0 आ जाता है तो x के दो मान निकलेंगे, वो यही होंगे दोनों, ठीक है। इसके मूल बराबर है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे मूलों के बारे में जब बात करेंगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए।
जिसका नहीं लगा है नोट करिए जल्दी से, और जिसका लग गया है तो ये क्वेश्चन बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको कंप्लीट करिए, इसको क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 2x² + x + 4, 2x² + x + 4 = 0। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसके मूल जो है काल्पनिक हो जाएंगे, इसको नहीं लगाना है, अस्तित्व नहीं है इसका। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। x² + 6x + 9 = 0। इस क्वेश्चन को करिए श्रीधराचार्य से। इस क्वेश्चन को करिए आप लोग श्रीधराचार्य से। 2x² + 7x + 5 = 0। इस क्वेश्चन को करिए श्रीधराचार्य से। ये दो क्वेश्चन हैं, इसको करके दिखाइए श्रीधराचार्य मेथड से, पास आओ। चलिए जिसका हो गया ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, x² + 6x + 6x + 9 = 0। तो x यहाँ पर जब a बराबर आप लोगे, a बराबर 1, अब ये भी जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके आगे कोई अक्षर नहीं लिखा है, कोई संख्या नहीं लिखी है, तो 1 लेना है आपको। इसके आगे लिखी है तो उतना ही ले लेना है, b बराबर 6 एंड c बराबर 9। आप सूत्र लगा दो, यहाँ पर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ हिंदी में। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √, देखो फिर लगाया, b² - का 4ac डिवाइड बाई 2a, बात नहीं करो, डिवाइड बाई 2a, माइनस का b कितना है, माइनस का 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब ये तुम डायरेक्ट लिख दो, b का स्क्वायर है, b कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4, a कितना है 1 है, और c कितना है 9, यहाँ रख दिया। यहाँ 4ac रखना था, तो 4a है 1 और c है 9। सब मान रखने, ऊपर से उठा के, कुछ नहीं करना है, ऊपर से उठाओ नीचे पटक दो। माइनस का 6 प्लस माइनस √ 36 से 36 चले गए, 36 - 36, 36 कहाँ गया, 4 9 या 36 बटे में 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इधर इस साइड में इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, तो 36 से 36 चलेंगे, कितना बचेगा 0, तो इधर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा x बराबर हमारे पास में माइनस का 6 प्लस माइनस 0 बटे में कितना 2। अब एक बार प्लस वाला ले लो, पॉजिटिव चिन्ह, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 0 बटे में 2। अरे तब भी माइनस का 6 बटे 3, 3 ही तो आएगा माइनस का। और एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लो, तो x बराबर माइनस का 6 माइनस का 0 बटे में 2, तब भी तो माइनस का 6 ही आएगा। इसीलिए देखो दोनों से सेम उत्तर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था x के 2 मान निकल रहे हैं। जब 0 आ जाता है पीछे वाला नंबर, तो x बराबर -3 आ गया। -3 यहाँ पर भी आ रहा है प्लस लेने पर, और माइनस लेने पर भी -3 आ रहा है। अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे तो आप बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप सॉल्व करोगे बताइए? हैं, तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ। भूत बंगला बना देंगे तुमको मारते मारते, क्या नहीं आ रहा है समझ में? यहाँ पे 36 कैसे आ गया? यहाँ है b² है, शांत रहो, b² है और b कितना है, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? स्क्वायर का मतलब होता है, सुनो, उसी नंबर का उसी नंबर से गुणा कर दो। जैसे तुमको 4 का स्क्वायर निकालना है, 4 का गुणा किससे करोगे? 4 से करो। तो 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का गुणा 6 से करो, 36 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 रखा है, फिर a का मान 1 है, 1 रख दिया, फिर c का मान 9 है, 9 रख दिया, 4 9 या 36 हो गया। अब भी नहीं जान पाए क्या? तो ये 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार? हैं, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। कोई कहे हम भैया 0 क्लास में हमको नहीं आता है, हम कहे कक्षा 1 वाला सीख लेगा। ये क्लास 1 में हो तब भी आप, अगर मैं बता रहा हूं तब तो आप सीख लीजिए। और आप करो नहीं हम नहीं सीखेंगे, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम प्रण लेके आए हैं, जब हम कक्षा 10 में आएंगे तभी हम सीखेंगे, तो कभी नहीं सीख पाओगे। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम बैठे हो और हाई स्कूल की क्लास के क्वेश्चन लगा ले रहे हो तो अच्छी बात है आपके लिए। अभी जब क्लास थोड़ा बच्चे हो जाएंगे, आपकी क्लास सेपरेट कर देंगे, तब तक कम से कम कुछ तो पढ़ रहे हो, कुछ तो सीख रहे हो। अभी तुम घर में बैठोगे तो नहीं हम नहीं जाएंगे, जब 9th स्टार्ट करेंगे, कक्षा 8 स्टार्ट करेंगे तब जाएंगे, तो फिर बैठो घर में आराम से।
आप जब हाई स्कूल की मैथ लगा लेते हो तो आपके लिए बाकी मैथ खेल लगने लगेगी 9th वाइन्थ में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, और अगर किसी को कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा मुझे, मैं इसे रफ कर रहा हूं। नोट कर लिए सभी ने? नोट करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं जो करके दिखाइए। जितने लोग क्वेश्चन कर चुके हो ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करिए 3x स्क्वायर माइनस का 9x, 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन करिए 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6 बराबर 0। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये तो नहीं बनेगा, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये कर दीजिए, एक मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये करके दिखाइए। नोट कर लिया सभी ने? चलिए जिसका दूसरा क्वेश्चन नहीं सही हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, बात नहीं करेगा कोई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो मैंने दिया था अभी। आपको अगर पहचानना आता है a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 7 एंड c बराबर कितना है 5। ये कौन सा बच्चा है जो ये नहीं जान पा रहा है ये मैंने कैसे लिखा है इसमें से कोई जो ये ना जान पा रहा हो मैंने a 2 क्यों लिया, b 7 क्यों लिया, c 5 क्यों लिया? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी, आप बता दीजिए मुझे, मैं तब भी बता दूंगा आपको। कोई है इसमें एनी बॉडी, डेड बॉडी, लेड बॉडी, कोई भी बॉडी जिसको ये ना पता चल रहा हो कि a 2 कहां से आया, b 7 कहां से आया, c 5 कहां से आया? आगे बढ़ें। चलिए अगर आपको ये पता चल जाए तो बस यहां पर लिखिएगा सूत्र और सूत्र चिपका दीजिएगा। सूत्र क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac धराचार्य है ये, श्री धराचार्य, श्री लगा दीजिए, सम्मान देना जरूरी है क्योंकि सूत्र बहुत अच्छा है। माइनस का b 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बात नहीं करेगा कोई। 4 इंटू 1 कितना? 4 इंटू a 2 है और c कितना है 5 है। डिवाइड बाय हमारे पास में 2 इंटू a कितना है 2 है। इसको सॉल्व करना है। अब आप कहो सर हम स्क्वायर नहीं लगा कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए इस साइड में। x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना? माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 से 40 गए 9 बचेंगे, और बटे में कितना आया है? नीचे 4 आया है। x बराबर सॉल्व करोगे माइनस का 7 प्लस माइनस के 3 निकलेंगे बाहर। अंडर रूट से 9 अगर अंडर रूट में है तो बाहर 3 निकलता है। ये नहीं याद है तो याद कर लो। अंडर रूट में 4 है तो बाहर 2 निकलेगा, अंडर रूट में 9 है तो बाहर 3 निकलेगा, अंडर रूट में 16 है तो बाहर 4 निकलेगा, और अंडर रूट में 25 है तो बाहर 5 निकलेगा, अंडर रूट 6 में 36 है तो बाहर 6 निकलेगा, और अंडर रूट में 49 है तो बाहर कितना निकलेगा? 7। अगर 49 की जगह पर कितना होता? 64, तो बाहर कितना निकले? 8। 64 की जगह पर 125 होता नहीं, 64 के बाद में कितना आता है? 81 से तो 9 निकलता। ये उसी के वर्गमूल हैं। ये वर्गमूल निकालना आपका कक्षा 3-4 में आपने सीखा नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस का 3 बटे में 4। अब आप एक बार पॉजिटिव ले लो भैया, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेना है आपको पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, और जैसे आप पॉजिटिव लोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 3 बटे में 4। तो 7 से 3 गया, माइनस का 4 बटे में 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 1 आएगा, x बराबर माइनस 1 आ गया।
अब निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लोगे तो x बराबर -7 और प्लस के -3 बटे में 4, तो -7 -3 -10 बटे 4 और 2 से कैंसिल तो 5, 2 -5 बटे 2 उत्तर। तो x के ये 2 मान आ गए। तुम थोड़ा ध्यान दो, तुम बहुत मारेंगे तुमको, मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन अभी तुमने करके नहीं दिखाया मुझे, बेवकूफ़ बना रही हो खाली कि हाँ हमको आता है।